गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग क्लास 9th की एक फ़िज़िक्स क्विज़ के बारे में हम लोग देखेंगे। और फ़िज़िक्स क्विज़ जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें आपसे जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि फ़िज़िक्स से रिलेटेड होंगे। तो देयर आर 10 क्वेश्चंस और हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस दिए हैं और इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमारा सही होगा और उस आंसर को आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, हम लोग शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन समटाइम्स बी ज़ीरो फॉर मूविंग बॉडी। क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कौन सी क्वांटिटी है जो कि कभी कभी ज़ीरो भी हो सकती है। पहला ऑप्शन है एवरेज वेलोसिटी, दूसरा ऑप्शन है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तीसरा एवरेज स्पीड एंड फोर्थ इज़ नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से कि कौन सी जो क्वांटिटी है वो ज़ीरो हो सकती है। कमेंट बॉक्स में फटाफट आप लोग लिखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट बी अ यूनिट ऑफ स्पीड। कौन सी जो है इन 4 ऑप्शन में से स्पीड की यूनिट नहीं हो सकती। तो पहला ऑप्शन है किलोमीटर पर आवर, दूसरा ऑप्शन है सेकंड पर मीटर, तीसरा ऑप्शन है मीटर पर सेकंड और चौथा ऑप्शन है मिलीमीटर पर सेकंड। तो इन 4 ऑप्शन में से एक सही होगा और जो कि स्पीड की यूनिट नहीं हो सकती ये आपको बताना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। इन चारों में से कौन सी क्वांटिटी जो है वेक्टर नहीं है। ओके, तो कौन सी क्वांटिटी वेक्टर नहीं है? डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, एक्सेलरेशन या फिर वेलोसिटी। कमेंट बॉक्स में लिखेंगे फटाफट। ओके, क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा है तो शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट बी अ यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन की कौन सी यूनिट नहीं हो सकती? फर्स्ट वन इज़ किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेकंड इज़ सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, थर्ड इज़ किलोमीटर पर सेकंड एंड द फोर्थ वन इज़ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इनमें से कौन सी जो है, कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ओके, तो फिफ्थ वन इज़ विच डज द ओडोमीटर मेज़र इन कार। व्हाट डज द ओडोमीटर मेज़र इन अ कार। यानी ओडोमीटर जो है कार में क्या मेज़र करता है? स्पीड मेज़र करता है कि टाइम मेज़र करता है कि डिस्टेंस मेज़र करता है या फिर एक्सेलरेशन मेज़र करता है। इन चारों में से ओडोमीटर क्या मेज़र करता है, इसमें से आपको बताना है आंसर, कौन सा ऑप्शन सही होगा। ओके, नेक्स्ट वन इज़ ए बॉडी ट्रेवल्स 3 किलोमीटर इन 5 मिनट, व्हाट इज़ हिज स्पीड इन सेंटीमीटर पर सेकेंड। मीन्स आपको यहाँ पर बताना है कि अगर कोई बॉडी 3 किलोमीटर 5 मिनट में जा रही है तो उसकी स्पीड क्या होगी सेंटीमीटर पर सेकेंड में। ऑप्शंस हमारे हैं 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 36 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड एंड 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये 4 ऑप्शन आपको बताने हैं, चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है। ओके, नेक्स्ट इज सेवेंथ क्वेश्चन है, ए बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हैज़ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो बताना है कि अगर कोई बॉडी है अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात हो रही है, एक बॉडी है जो कि अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो क्या ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन माना जाएगा? ट्रू या फॉल्स, ये आपको बताना है। ऑप्शन कमेंट बॉक्स में लिखेंगे फटाफट। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी हैविंग यूनिफॉर्म मोशन इज़।
तो अगर हम एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करें किसी बॉडी का जो कि एक यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, तो उसका ग्राफ कैसा होगा? पैराबोलिक होगा कि स्ट्रेट लाइन होगा कि सर्कुलर होगा कि एलिप्टिकल होगा? इन 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट आपको लग रहा है बताएंगे। ओके, नाइन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेगेटिव एक्सेलरेशन इज़ ऑल्सो नोन एज, यानी किसे हम नेगेटिव एक्सेलरेशन के अलावा कोई और नाम से भी जानते हैं। तो फर्स्ट वन इज एक्सेलरेशन, सेकंड वन इज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एंड सी ऑप्शन इज़ रिटार्डेशन, एंड द फोर्थ इज नन ऑफ दिस। तो बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, नेगेटिव एक्सेलरेशन के रूप में जाना जाता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज़ इफ बॉडी मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी इट्स एक्सेलरेशन विल बी, अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा कि नॉन यूनिफॉर्म होगा कि ज़ीरो होगा कि नन ऑफ दिस होगा? इन ऑप्शंस का आंसर, इन क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है फटाफट। ओके, तो आई होप आप लोग इन सब के आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिख के भेजेंगे और नेक्स्ट वीडियो जो है मैं इसका सॉल्यूशन बनाकर दूंगा। और इसी तरह के क्विज़ कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते रहिए और देखिए कि आपने अब तक क्या पढ़ा है और कितना सीखा है। ओके, तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।